हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम नाइन्थ क्लास का जो सिलेबस है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं। नाइन्थ क्लास का जो 2025 में न्यू सिलेबस आया है ना मैथ्स का, वो हम स्टार्ट करेंगे न्यू बुक से। ठीक है। अब यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 हम निकालते हैं। यहाँ पे सारे चैप्टर्स हैं हमारे पास। रियल नंबर, लोगारिथम्स, सेट एंड फंक्शंस, फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़, ट्रिग्नोमेट्री एंड कोऑर्डिनेट एंड जियोमेट्री एंड सो ऑन। ये सारे चैप्टर हैं। ठीक है। इसका हम डिफरेंट इसके लेक्चर्स लेंगे। ठीक है। और ये मैं आपको बताऊंगी ये कैसे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। अब इसके जो चैप्टर नंबर 1 है वो देखें। चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमारे पास है रियल नंबर्स। इसके अंदर जो हमने टॉपिक पढ़ने हैं वो नंबर्स के पढ़ने हैं। हमने रियल नंबर क्या होता है इसके अंदर। अब हमने रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, सेट्स क्या होते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। ठीक है। अब यहाँ पे देखें व्हाट इज़ आर रियल नंबर्स। रियल नंबर के बारे में ये हमारे पास इंट्रो दे दिया गया है। अब इसके अंदर जो हमने देखना है वो हमने टॉपिक देखना है कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। वी नाउ डैट दिस सेट ऑफ रैशनल नंबर इज़ डिफाइंड एज क्यू इज़ इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई क्यू, पी क्यू बिलोंग्स जी एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि ऐसे नंबर्स जो पी बाई क्यू की फॉर्म में और पी क्यू हो वो बिलोंग कर रहा हो जी के अंदर और क्यू जो है वो हमारे पास नॉट इक्वल हो ज़ीरो के। ठीक है। एंड सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स कंटेन दोज elements which cannot be expressed and quotient of integers. The set of real numbers is the union of the set of irrational numbers and irrational number. जो हमारे पास रियल नंबर होते हैं एक सेट होता है हमारे पास मीन के रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। उसके अंदर जो हमारे पास जो क्यू होते हैं वो रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर वो क्यू प्राइम से हमने डिनोट कर लिया। ठीक है। मीन के जो रियल नंबर होते हैं वो इक्वल किसके होते हैं, रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर के। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर मैंने अभी आपको बताया है किसके इक्वल होते हैं, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। यहाँ पे देखें रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर के अंदर कौन से पॉइंट आ जाते हैं हमारे पास, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्वायरिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है। एंड इर्रेशनल नंबर के अंदर कौन से आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्वायरिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है। अब यहाँ पे अगले टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। अभी हम इस पूरे चैप्टर का इंट्रो ले रहे हैं कि इसके अंदर है क्या क्या चीज़ें। ठीक है। अब यहाँ पे देखें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। अब हमने रैशनल नंबर के अंदर जो हमने दो चीज़ें यहाँ पे पढ़ी हैं उनके बारे में अब हमने देखना है। अब यहाँ पे देखें टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अ decimal number with a finite number of digits after the decimal point is called the terminating decimal number. अब डेसिमल नंबर के अंदर जो हमारे पास फाइनाइट नंबर हो उसके बाद जो डेसिमल पॉइंट आ रहे हों वो हमारे पास क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब यहाँ पे एग्जांपल से देख लेते हैं। 1/4 इक्वल टू 0.25, 8 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू 0.32 and 3 divided by 8 equal to 0.375, 4 divided by 5 0.8 are all terminating नंबर्स। ये देखें ये पॉइंट के बाद जो हमारे पास नंबर आ रहे हैं यानी कि फाइनाइट नंबर हों वो हमारे पास क्या होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्वायरिंग डेसिमल नंबर्स। The decimal number with an infinitely repeating pattern of digit after the decimal point are called a non-terminating and requiring decimal numbers. अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल से देखते हैं। अब यहाँ पे देखें 1/3 इक्वल टू 0.33। अब यहाँ पे 33 ये बार बार रिपीट हो रहा है ना, और मीन इनफाइनाइट है, ये गिन नहीं सकते हम, ये चलते जा रहे हैं और बार बार वही पॉइंट आ रहा है 0.3333 सो ऑन, रिपीट्स इनफाइनाइटली, यानी कि हम गिन नहीं सकते इन्हें इनफाइनाइट टाइम में। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्वायरिंग डेसिमल्स हो गया। ठीक है। यहाँ पे इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। 1/6 इक्वल टू 0.1666, तो ये 6 जो है वो यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी हो गया इनफाइनाइट। अभी यहाँ पे देखें 22 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 3.142857 14287,
सो ऑन, दी पैटर्न रिपीट इनफाइनाइट। अब यहाँ पे इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर एक पॉइंट बार बार रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन वो इनफाइनाइट टाइम चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और वो आगे जाके जब वो 5 या 4 पॉइंट्स के ऊपर जा रहा है तो वो वहाँ से दोबारा रिपीट हो रहा है। यहाँ पे देखें 42857, यहाँ पे 142857, फिर यहाँ पे आ गया 142857। मीन के ये जो 4 से 5 जो पॉइंट हैं वो बार बार रिपीट होते जा रहे हैं, कितनी इनफाइनाइट टाइम रिपीट होते जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर आए, 4 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 0.444 सो ऑन। अब ये देखें 4 भी जो है वो हमारे पास रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट टाइम, तो यहाँ पे ये भी इसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग की डेफिनेशन को। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो हमारे पास है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर। पहले हमने क्या पढ़ा, वो रैशनल नंबर की हमने पहले क्या पढ़ा, रैशनल नंबर पढ़ा। रैशनल नंबर के अंदर उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ आ रही थी, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए रैशनल नंबर और इसके अंदर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, हमने ये पढ़ लिए। अब नेक्स्ट जो बारी है वो हमारे पास है इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर के अंदर हमने नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स पढ़ने हैं। ठीक है, decimal representation of irrational number, decimal number that does not repeat a pattern of digits after the decimal point can continue, ठीक है, continue indefinitely without terminating। अब यहाँ पे इसके एग्जांपल्स हम शो करवा लेते हैं, इसके अंदर है क्या। ठीक है, अब यहाँ पे देखें नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्वायरिंग डेसिमल नंबर इज आल्सो नोन एज इर्रेशनल नंबर। जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्वायरिंग डेसिमल्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। एग्जाम्पल में देखें पाई इक्वल टू 3.14592635। मीन के अब हमारे पास इर्रेशनल नंबर के अंदर दो प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्वायरिंग डेसिमल्स। अब इसमें वो नंबर्स आएंगे जो रिपीट नहीं हो रहे होंगे, जो हर पॉइंट पे चेंज होंगे। अब यहाँ पे देखें पाई की वैल्यू, एग्जांपल से आपको समझ आएगा। पाई की वैल्यू देखें 3.141592653589। मीन के हर नंबर पे वो पॉइंट होता जा रहा है, वो बार बार रिपीट नहीं हो रहा, जबकि जो टर्मिनेटिंग में था वो रिपीट हो रहे थे। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा, वो रिपीट नहीं होंगे, वो एज इट इज़ ऐसे ही इनफाइनाइट टाइम चलते जाएंगे। अब जो ये मैंने डेफिनेशंस आप लोगों को समझाई हैं, आपने इनको क्या करना है, इनको याद करना है अच्छे तरीके से, और इनको इनके एग्जांपल्स को समझना है। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं, मैंने अभी आपको बताए हैं। ठीक है, और आपने मेरी वीडियो को देखना है, और आपने मेरा चैनल है उसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, और अगर आपको समझ नहीं आता ये लेक्चर, यानी कि इसमें कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसकी वीडियो बनाकर आपको बताऊंगी कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन उसका बताऊंगी। ठीक है, तो अब आपने इन डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से करना है।